तो यस मैच की शुरू की जाए। बॉल जो है मयूरभाई चेक करने आपेला से बॉल बनने हो। तो इस बीच मैं रिक्वेस्ट प्लीज बोथ ऑफ टीम यहां से बताना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आपको बता दे। पहली गेंद वारिस से इस बार मयूर थे। देखिए इस बार गेंद को टहलाया, फ्रंट फुट के ऊपर आगे आए, उसके बाद बल्ले को आगे किया और पॉइंट की दिशा में संदीप थे जिन्होंने गेंद को गेदर किया। कोई रन नहीं, कोई एक्सट्रा नहीं। इस बार पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन या दूर वाले छोर से वारिस शेख को शामिल किया जा रहा है। 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रहता है। फुल टॉस गेंद, यह सुगर की गोली और उसको यह बहुत बेहतरीन तरीके से 6 रन के लिए भरपूर फायदा उठाया। एक सिक्सर के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर अकाउंट ओपन हुआ। पहली गेंद के ऊपर गेंद को टहलाया, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर लोअर फुल टॉस गेंद को मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए बेहतरीन सिक्सर। अच्छी गेंद थी, इस बार डाउन द ग्राउंड खेला, खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया या लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर। एक वारिस शेख की बात की जाए तो अपने आप में एक धर्मपुर नगरी का मुस्लिम समाज से बिलोंग करने वाला बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। या वीडी ट्रैवल्स मनोज भाई द्वारा उसको हायर किया गया था, एक अच्छी गेंदबाजी करता हुआ। देखिए इस बार चेंज ऑफ पेस किया था और गेंद को भेजा, इस बार नजरों के नीचे खेला शॉट और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। डाउन द ग्राउंड खेला, इस बार पीछे खिलाड़ी है, जब तक लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए रन सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, 11 रन विदाउट लॉस। इस बार थोड़ी ऊपर रखी थी गेंद और मिड विकेट के ऊपर से ओवर पिच बनाकर गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर। नरेश थे बल्लेबाज के रूप में, नरेश ने 6 के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मानना पड़ेगा। अब 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन बने विदाउट लॉस। यहां से रॉयल किंग बल्लेबाजी के ऊपर, फील्डिंग के ऊपर वीडी ट्रैवल्स क्वालिफाई राउंड 1।
रईस कादरी, फुल टॉस गेंद इस बार ऑन साइड के ऊपर विकेट कीपर को बीट करते हुए ये वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर, अतिरिक्त के साथ 18 रन। रईस कादरी गेंदबाजी के ऊपर अच्छी गेंद थी, इस बार सनमान दिया, जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया जाएगा, डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्चुअली नहीं। एक अच्छी टूर्नामेंट धर्मपुर चैंपियंस लीग 2023। रईस कादरी तैयार अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले रोड एंड की ओर से। इमरान ने अच्छा गेदर किया, इस बार लेग स्टंप के ऊपर वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन विदाउट लॉस। ओवर की बात की जाए तो यह दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। अगर फील्डिंग की बात की जाए तो 30 सर्कल के अंदर ऑफसाइड के ऊपर 5 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के अंदर, गली शॉर्ट थर्ड में, शॉर्ट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर। सामने इस बार गेंदबाजी स्लॉट में और स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन विदाउट लॉस रॉयल किंग। छोटी गेंद इस बार तीर से बल्ले सीधा शॉट खेलने का प्रयास किया, पीछे खिलाड़ी और कैच करने का प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। ये जो मोमेंटम है देखने लायक था और ऐसे मोमेंट हमारे कैमरामैन उमेश पटेल बहुत ही बेहतरीन कैप्चर करते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हो। यहाँ वारिस शेख ने किस प्रकार से मिड ऑन से वहां तक दूरी तय की थी मगर गेंद जमीन के ऊपर लुढ़क गई, कैच ड्रॉप हुआ और चौका मिला। गेंद 1-2 का 4 चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन विदाउट लॉस। ओवर की बात की जाए तो दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर रईस कादरी विनीत ट्रैवल्स की ओर से टॉस जीता था और पहले फील्ड करने का फैसला किया था। देखिए इस बार जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, वाइड ऑर्कर के ऊपर अवध तक ओवर खेला लेकिन पीछे खिलाड़ी ने जाके फील्ड किया, थ्रो किया जाए तब तक यहां से 2 रन मुकम्मल किए। बहुत ही बेहतरीन यहां से बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज नरेश और मयूर दोनों की सराहना जरूर करना चाहेंगे। यहां से अच्छा स्टार्ट दिया है या रॉयल किंग को। देखिए शॉट में देखिए नजाकत, देखिए ब्यूटीफुल शॉट बाय नरेश, मानना पड़ेगा नरेश ने जिस प्रकार से ये वाला शॉट खेला। गेंद अच्छी थी लेकिन शॉट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन
2 ओवर समाप्त हुए, पावर प्ले खत्म हुआ, 36 रन बने, 18 का करंट रन रेट चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 144 तक जा सकता है। अब हल्के हाथों से कट कर दिया, यहाँ गली के ऊपर खेला गया था शॉट। मनोज भाई ने जब तक फील्ड किया, थ्रो किया जाए दूसरे के लिए, यहाँ रन आउट का खतरा जरूर बना था, लेकिन 2 रन मुकम्मल कर लिए थे। बहुत ही बेहतरीन रणबीर के साथ 2 रन पूरे किए। रिवर्स एडम इस बार बैकवर्ड पॉइंट, गली के ऊपर गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। चौका यहां से, 4 रन। तो स्मिथ सिक्सर, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन। यहां से गेंदबाजी के ऊपर भावेश पटेल अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर पावर प्ले के बाद शामिल किया जा रहा है, जिसमें इस ओवर में 12 रन जुड़ चुके। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ रन, 2 सिक्सर 2 चौके शामिल, एक अच्छी बल्लेबाजी। और नरेश की बात की जाए तो 6 गेंदों के ऊपर 22 रन, 2 चौके और 2 सिक्सर। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, रिवर्स में प्रयास किया था, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं। अब इस बार यहां से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद को फील्ड किया, अंडर आर्म थ्रो दिया जाए, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं। अच्छी वापसी करवाई थी यहां से पिछले वाली 2 गेंदों के ऊपर। देखा जाए तो इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली हमें शुरुआत में, उसके बाद वापसी करवाता हुआ भावेश पटेल। देखिए इस बार हुक किया और गेंद को भेजा लॉन्ग लेग के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, पटकी हुई गेंद करने का प्रयास किया था और मयूर ने देखा और उसको हुक कर दिया, गेंद चली गई लॉन्ग लेग के ऊपर। बहुत अच्छे 6 रन के लिए। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 54 रन, 54। वेलकम 50 रॉयल किंग, 50 रन पूरे हुए। देखा जाए तो 54 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है 18 गेंदों के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, मयूर पटेल 30 के ऊपर और नरेश की बात की जाए तो 22 के ऊपर।
अब गेंदबाज तैयार संदीप अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर रोड वाले एंड से। अब देखा जाए तो यहाँ 18 का जो करंट रन रेट चल रहा है पहले 3 ओवर में वो बरकरार रखा हुआ है बल्लेबाज रॉयल किंग के। इस बार तीर से बल्ले से सीधा शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर पीछे खिलाड़ी, और यहां से संदीप ने आते ही सफलता दिलवाई और 54 रन की जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करवाया। यहां से एक अच्छी गेंदबाजी विडी ट्रैवल्स के लिए यहां से संदीप ने वापसी करवाई। संदीप की बात की जाए तो कल भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उसके द्वारा देखने को मिली थी। एक ओवर ऐसा आया था जिसमें मैच हारने का समय आ गया, लेकिन संदीप ने अच्छी गेंदबाजी करने के बाद मैच जिताया था। दूसरा लीग मैच कल का विडी ट्रैवल्स का, उसमें मैच को जिताया था डीजे। इस क्रिकेट की बात को यहाँ देखा जाए तो मयूर राठौड़ बहुत लंबे अरसे से एक ऑलराउंडर के रूप में बहुत सारे टूर्नामेंट खेलने वाले अगर गेंदबाज है तो बल्लेबाज ऑलराउंडर है तो मयूर राठौड़। यहाँ 10PL जो सूरत में बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें मयूर राठौड़ को वलसाड की ओर से शामिल किया गया था। एक अच्छे परफॉर्मेंस रहता है मयूर राठौड़ का। मयूर राठौड़ अब स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर संदीप। देखिए गेंद, देखिए इस बार जड़ वाली गेंद कर दी और प्रेजेंस ऑफ माइंड मयूर राठौड़ की जरूर सराहना करना चाहेंगे जिन्होंने गेंद को रोका। बल्ला उल्टा किया था रिवर्स स्वीप के लिए लेकिन रोका अपने आप को। इसे कहते हैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। बोल्ड आउट, इस बार क्रॉस द लाइन। स्क्वेल्ले के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन मयूर राठौड़ यहां से बोल्ड आउट होकर वापस पेविलियन की रुख करता हुआ। यहां संदीप को मानना पड़ेगा, कस्तूरी की पहचान उसकी खुशबू से होती है और संदीप की पहचान उसकी गेंदबाजी से होती है। कल की बात को अगर देखा जाए, आज की बात को देखा जाए तो यह संदीप छा चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी विडी ट्रैवल्स और से यहाँ पे 2 विकेट ले चुका है। एक अच्छी पार्टनरशिप को ब्रेक किया, उसके बाद कप्तान को पेविलियन का रास्ता दिखाया। संदीप मानना पड़ेगा, संदीप पटेल। बाहरी किनारा और यहां से सफलता। बहुत ही बेहतरीन यहां से गेंदबाजी मानना पड़ेगा। यहां चलता किया, बाहरी किनारा लिया था और आउट होने के बाद गोल्डन डक का शिकार बने मिहिर पटेल। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मानना पड़ेगा। संदीप पटेल की बात की जाए तो एक अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ अब धर्मेंद्र सिंह देसाई नए बल्लेबाज के रूप में। संदीप अब गोल्डन गेंद लेके हैड्रिक के ऊपर, यहां हैड्रिक करेगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। वह 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता, इस ओवर में 3 सफलता जिसमें से बीच में एक गैप हो गया था, डॉट गेंद हो गई थी। अब हैड्रिक के ऊपर संदीप तैयार रोड एंड की ओर से। अब गेंद हवा में लेकिन यहां बाहर जाएगी गेंद। इस बार हैड्रिक को ब्रेक किया धर्मेंद्र सिंह देसाई, सामने खेल दिया, गेंदबाज को ऊपर देखने के लिए मजबूर किया था। वैसा शॉट इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से 6 रन के लिए हवाई यात्रा करवाई। संदीप की बात की जाए तो यहां
संदीप धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग DTPL की बात को देखा जाए तो विनीत ट्रैवल्स की ओर से रनर्स अप होने वाली टीम में शामिल किए गए थे और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी। उसमें दक्षेश पटेल भी थे, अल्पेश पटेल भी थे। विनीत ट्रैवल्स 11 की ओर से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। टैप किया इस बार पीछे खिलाड़ी रईस, जब तक अंडर आर्म थ्रो दिया जाए और ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई। तो इस बीच यहां से 4 ओवर समाप्त हुए और स्कोर कार्ड के ऊपर 60 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। अगर करंट रन रेट की बात की जाए तो 15 का पहला ओवर खत्म हुआ तो स्कोर कार्ड के ऊपर करंट रन रेट 18 का था। दूसरा ओवर खत्म हुआ तो करंट रन रेट 18 का था। तीसरा खत्म हुआ तो करंट रन रेट 18 का था। अब चौथा खत्म हुआ तो यहाँ पे 15 के ऊपर आके रुका हुआ है। मतलब 3 की रन रेट कम हुई क्योंकि 3 विकेट जो चले गए थे पिछले ओवर में, उसका थोड़ा सा यहाँ मुनाफा मिला फील्डिंग टीम को, विनीत ट्रैवल्स को, और अच्छी यहां से वापसी करवाई संदीप ने। 1 ओवर किया, 6 रन दिए और 3 सफलता। नफीतुली गेंदबाजी। अब यहां से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। 4 ओवर 60 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद टॉस जीतने के बाद एक फील्डिंग करने का फैसला किया था विनीत ट्रैवल्स ने और बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया था यहां से रॉयल किंग। तो एक क्वालीफाई राउंड 1 में खेलने का मजा यह है कि जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, जो हारेगा उसको एक मौका मिलेगा, वापस एक बार और मौका दिया जाता है। इसे प्ले ऑफ राउंड कहा जाता है। उस हिसाब से इस टूर्नामेंट को आयोजन किया गया है। अब वारिस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली, इस बार गेंद को जाने दिया बल्लेबाज ने। देखते रहे आखिरी वक्त कर, लेकिन बल्ला खामोश रखा। डॉट गेंद, इमरान ने गेंद को गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अब गेंदबाज वारिस तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से। अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 5वां ओवर। एक और अच्छी गेंद इस बार। ऐसी गेंदों के ऊपर रन नहीं बनते, अनप्ले बॉल कहा जाता है। एक गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद जब बाहर निकलती है, जिसे अगर तेज गेंदबाज करता है उसे आउटस्विंग कहते हैं, और अगर धीमे से करने वाले गेंदबाज को लेग स्पिन कहा जाता है। उस प्रकार की गेंदबाजी यहां से चलती हुई आउटस्विंग। देखिए इस बार थोड़ा आगे रखा था गेंद को, स्क्वायर लेग की दिशा में डाउन द ग्राउंड खेला और पीछे खिलाड़ी है, जब तक थ्रो किया जाए। यहां से रन सिंगल पूरा किया, सिंगल के साथ 61 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब इस बार बाहरी किनारा लिया और पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए। यहां से रन सिंगल पूरा किया था। गेंदबाजी स्लॉट में और गेंद को भेजा बाजू वाले प्लॉट में। एक बेहतरीन सिक्सर जड़ दिया इस बार। यहां से मयूर के बल्ले से एक और मैक्सिमम आता हुआ और 6 के साथ मयूर पहुंच चुका है 37 के ऊपर और टीम का हो चुका है स्कोर 68 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब वारिस से पीछे गेंदबाजी के ऊपर अब तक देखा जाए तो एक असर ये 5 गेंद और 25 रन दे चुका है। 13.5 की करंट रन रेट के साथ रन बनाया गया वारिस शेख की गेंदबाजी के ऊपर, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मयूर पटेल जो प्रारंभ करने के लिए आए थे अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है। छोटी गेंद इस बार बैठक शॉट करना चाहते थे, इन एज लिया, अंदर एज लिया और स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। अब 69 लॉस ऑफ द 3 विकेट, 5th ओवर इनकम्प्लीट।
5 ओवर के बाद 69 रन हुए हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओगनोसिते रन। संदीप इस बार देखिए नजाकत, देखिए हैंड और आई कोऑर्डिनेशन, देखिए हैंड और आई कोऑर्डिनेशन इस बार बहुत अच्छी तरीके से गेंद को पुश किया था पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्ड किया जाए, यहां से गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 1-2 का 4 के लिए। इसे कहते हैं नजाकत, इसे कहिए ताकत, इसे कहते हैं चालाक लोमड़ी वाला काम, इसे कहते हैं स्टार, इसे कहते हैं दुम दड़ैया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहां से मानना पड़ेगा मयूर पटेल को। या मयूर पटेल का निजी स्कोर 42 रन 18 गेंदों के ऊपर और टीम का स्कोर 73 रन। फील्डिंग में कुछ तब्दीली होती हुई यहां से शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर मनोज भट्ट, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर एक खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर एक खिलाड़ी, मिड विकेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बीच यहां से एक्स्ट्रा कवर देखिए इस बार कट किया, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी स्वीपर कवर के ऊपर तैनात किया था जिनको आके फील्ड किया, तब तक 1 रन। यहां से मयूर की बात की जाए तो जिस प्रकार से हम अगर होटल में जाते हैं वहां काफी सारे मेनू रहते हैं, काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, सभी प्रकार के। तो यह मयूर ने सब शॉट दिखाए उसके हिसाब से। पूरे ग्राउंड के ऊपर उसके वेगर व्हील की बात की जाए तो सभी शॉट खेले गए मयूर द्वारा। मानना पड़ेगा यह मयूर ने बेहतरीन बल्लेबाजी आज की। क्वालिफाई राउंड रॉयल किंग 11 के लिए सभी प्रकार के शॉट देखने को मिले। डाउन द ग्राउंड इस बार पीछे खिलाड़ी स्क्वायर लेग की दिशा में डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर जब तक फील्ड किया जाएगा। या धर्मेंद्र सिंह देसाई की बात की जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन अपना रोल अदा करते हुए मयूर का बल्ला चल रहा है तो मयूर को स्ट्राइक के ऊपर लाने का काम करते हैं। एक सिंगल लेने के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हैं, इसे कहते हैं एक अच्छा क्रिकेट, इसे कहते हैं एक अच्छी कंटिन्यूटी के साथ खेलने वाला क्रिकेट। अब गेंदबाज तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, संदीप और स्ट्राइक के ऊपर तिलारी बनाकर मयूर। देखिए इस बार मयूर को, देखिए इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद को पिक किया और स्वीपर कवर के ऊपर 6 रन के लिए रिवर्स स्वीप में स्विच हिट किया था। हर पर्वत के ऊपर मणिमाणिक नहीं होते, हर हाथी के सर के ऊपर मुक्ता मणि नहीं होता, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, हर टीम में मयूर पटेल जैसा बल्लेबाज नहीं होता। बेहतरीन बल्लेबाजी मानना पड़ेगा। यहां डगआउट को तालियों के साथ स्वागत करते हुए अपने खिलाड़ी मयूर का 49 के ऊपर पहुंच चुका, 20 गेंदों के ऊपर अपने हाफ सेंचुरी से 1 रन की दूरी के ऊपर है। ये बहुत ही अहम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। धर्मपुर चैंपियंस लीग में ऑक्शन करने के बाद टीम बनाया था जिसमें रॉयल किंग में मयूर को शामिल किया था, जिन्होंने 49 रन बना लिए क्वालिफाई राउंड 1। और हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेला यहां से और अपने हाफ सेंचुरी खत्म की और तालियों के साथ स्टैंडिंग ओवेशन इस बार। मयूर वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन, वेल नॉक, यह मानना पड़ेगा। और ऐसे मोमेंट को हमारे कैमरामैन तो कैप्चर करते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब की जो चैनल है भावेश पटेल, ये हर खिलाड़ी को एक बहुत ही बेहतरीन, अगर हैट्रिक सिक्सर हो, अच्छा कैच किया हो या अच्छे रन बनाए हो, उसका अलग से क्लिप बना के आप चैनल के ऊपर रख दिया जाता है। अब भावेश पटेल चैनल को सर्च कीजिए और अपना रिकॉर्ड ढूंढिए, जितने अच्छा रिकॉर्ड किया मिल जाएगा आपको। स्लॉक कर दिया इस बार, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। धर्मेंद्र सिंह देसाई उसके द्वारा आगाज किया जा रहा है। मयूर आप भी खेल सकते हो तो मैं भी खेल सकता हूं, आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। एक अच्छे सिक्सर के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 6 ओवर के बाद 88 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद डीजे बनता है अब हाफ सेंचुरी के लिए।
बात की जाए तो भवेश यारा ने एक हाफ सेंचुरी लगाया था, कल रईस कादरी ने भी एक हाफ सेंचुरी बनाया था, परिमल ने भी महाकाल 11 की ओर से एक हाफ सेंचुरी बनाया, प्रजय पटेल ने एक हाफ सेंचुरी बनाया एनजी बॉयज के लिए। अब आज यहां से मयूर ने भी एक हाफ सेंचुरी बना लिया है। ऐसे बहुत सारे हाफ सेंचुरी यहां पे लगे और देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। अब इस बार कवर की दिशा में गेंद को खेला है पीछे खिलाड़ी, जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर आगे बढ़ता हुआ 89 रन। राम सिंह चावड़ा साहब की ओर से धर्मेंद्र सिंह देसाई के लिए हैड्रिक सिक्सर के ऊपर 1000 रुपया प्राइज है। धर्मेंद्र सिंह देसाई अगर हैड्रिक सिक्सर लगाएंगे तो राम सिंह चावड़ा की ओर से 1000 रुपया दिया जाएगा। अच्छी गेंद थी इस बार, हार्ड लाइन गेंद की थी, थोड़ी पेस के साथ आई और बॉडी के साथ गेंद टकराई। या लेग बाई के इशारा और 1 रन जरूर जुड़ेगा। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 90 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब 7वें ओवर प्रगति के ऊपर रईस कादरी की बात की जाए तो गेंदबाजी के ऊपर अब तक 1 आसरिया 2 गेंद और 20 रन दे चुका है। अब अभी भी 4 गेंद का खेल बाकी। अब 4 गेंद किस प्रकार की करेगा आने वाला समय बताएगा। दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर धर्मपुर एक्सप्रेस रईस कादरी अब सामने चढ़ा है वाइड यॉर्कर को ओवर पिच बनाकर, लेकिन पीछे खिलाड़ी, इसीलिए कहा जाता है धर्मपुर एक्सप्रेस। देखिए गेंद को ऊपर रखा था और एक अच्छे सेट बल्लेबाज को यहां से आउट किया। 51 रन बनाकर पेवेलियन की ओर रुख करता हुआ मयूर पटेल, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जिसका विकेट लिया रईस कादरी ने, मानना पड़ेगा अच्छी गेंदबाजी। प्रस्थान कर चुका है स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर रईस कादरी। यहां 4 विकेट गए जिसमें से 3 विकेट संदीप ने लिए और 1 विकेट रईस कादरी ने विनी ट्रैवल्स 11 की ओर से। अब गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। छोटी गेंद इस बार पटकी हुई गेंद करने का प्रयास किया था, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो हुआ वहां पे, लेकिन रन सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब 91 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 91 रन। रईस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से 6 आसरिया 4 गेंद 91 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। इस ओवर की बात की जाए तो यहां से कुछ हद तक वापसी करवाई है रईस ने। इस ओवर में 2 रन दिए, एक अच्छी गेंदबाजी 4 गेंदों के ऊपर जिसमें एक विकेट भी शामिल है। अब रईस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर धर्मेंद्र सिंह देसाई। 2 सिक्सर लगा चुका है धर्मेंद्र सिंह। देखिए इस बार ताकत, नजाकत और काव कॉर्नर के ऊपर गेंद को हवाई सफर करवाया एक सिक्सर के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 97 रन। ईंट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से, प्रश्न का जवाब उत्तर से बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ धर्मेंद्र सिंह देसाई। कहा जाते हैं हमारे क्रिकेट समीक्षक, टाइम टू टाइम हमारे वडीलों की राय और टाइम टू टाइम चाय लेती रहनी पड़ती है, तब जाके आप में उत्साह बना रहता है। (97 रन स्कोर कार्ड के ऊपर रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से स्ट्राइक के ऊपर
धर्मेंद्र सिंह देसाई यहाँ ऑफसाइड के ऊपर 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर है। एक शॉट थर्ड मैन गली के ऊपर रईस शेख और पॉइंट के ऊपर देखिए इस बार थोड़ी सी नीची रही गेंद थी। इसी गेंदों को सब मरीन गेंद कही जाती है। हमारे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर फ्रॉम मुंबई ऐसी गेंदों को सब मरीन गेंद कहती है जो नीची रहती है। एक बहुत ही बेहतरीन यहां से गेंद की रईस ने अपने 2 ओवर किए 27 रन दिए, 1 सफलता। 7 ओवर के बाद 97 4 विकेट के नुकसान के बाद 97 थिया 4 विकेट 7 ओवर। इस बीच अब यहां से आखिरी ओवर बाकी है। 6 गेंद का खेल बाकी है। 6 गेंदों के ऊपर कितने रन बटोर पाएंगे यहां से रॉयल किंग के बल्लेबाज आने वाला समय बताएगा। परिवर्तन के तौर के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर बदलाव किया है। अल्पेश पटेल को शामिल किया जा रहा है। अल्पेश पटेल की बात की जाए तो दरिया पटेल समाज से बिलोंग करने वाले, बहुत लंबे अरसे से टूर्नामेंट खेलने वाले अगर कोई गेंदबाज और ऑलराउंडर है तो अल्पेश पटेल। कम से कम 2002 से मैं देखता हूं अल्पेश को। एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है धर्मेश अल्पेश। छोटी गेंद थी, इस बार टप्पा खाने के बाद अलॉन्ग द ग्राउंड खेला स्क्वायर लेग के ऊपर। जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 98 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर धर्मेंद्र सिंह देसाई और गेंदबाजी के ऊपर अल्पेश पटेल। रोडन की ओर से गेंदबाजी के ऊपर इस बार आगे आए, हाफ कॉरी के ऊपर लिया लेकिन बल्ले का टॉप एज लिया है। एक्स्ट्रा कवर 30 सर्कल के ऊपर अच्छा कैच किया। वहां से धर्मेंद्र सिंह देसाई की पारी खत्म हुई और अल्पेश ने अपना करतब दिखाया। अपना जो हुनर है उसका मिरर लोगों के सामने रखता हुआ सफलता दिलवाई और भरोसा जताया था कप्तान और मेंटर ने और सफलता अल्पेश के नाम। एक और ब्रेक थ्रू 98 के ऊपर। ओवर नंबर 8वां। स्कोर कार्ड के ऊपर 104 रन। सेंचुरी खत्म हुई यहां से रॉयल किंग के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मानना पड़ेगा। गेटनी सामे जेने कार पार्किंग करी से प्लीज साइडे करवा विनंती। गेटनी सामे CJ 5991 નંબરની કાળી વેગેનર જેની બી હોય 5991 નંબરની વેગેનર સાइडे करवा विनंती। रनआउट के रूप में यहां से सफलता मिली। एक और विकेट रनआउट के रूप में 104 के ऊपर लगने वाला रॉयल किंग को एक और झटका। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार वाइड जाएगी तो एक वाइड के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन में जरूर बढ़ोतरी होगी। अब 106 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के बाद रॉयल किंग। अब अल्पेश तैयार गेंदबाजी के ऊपर अब तक 9 रन दे चुका और एक सफलता अल्पेश के नाम। इस बार गेंद को चरणों के ऊपर रखा था और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर का रास्ता दिखाया।
एक अच्छा शॉट और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, ह्यूज एंड हाई सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 112। अब यहां से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। अब इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो 116 रन टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है। हमारे स्कोरर ने बताया कमलेश, प्रेजेंस ऑफ माइंड मानना पड़ेगा। थैंक यू कमलेश, आपका आभार। तो इस बीच गेंदबाज चले, फुल टॉस गेंद और सही नसीहत था, यूज एंड हाई, उड़न खटोला, आकाशी टोला और सिक्सर। अब ये 2 सिक्सर जो आखिरी 2 गेंदों के ऊपर आए ना, वो महंगे पड़ सकते हैं। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 118 रन हो गए हैं। अब यहां से जीतने के लिए 119 रन का टारगेट दिया। अब 100 रन का जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है माइंड के ऊपर, वो जरूर बनेगा क्योंकि 118 रन बन चुके हैं। किया जा रहा है 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रहता है। फुल टॉस गेंद, यहां सुगर की गोली और उसको यह बहुत बेहतरीन तरीके से चाहिए था, एक अच्छी गेंदबाजी करता हुआ। देखिए इस बार चेंज ऑफ पेस किया था और गेंद को भेजा, इस बार नजरों के नीचे खेला शॉट और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। इस बार थोड़ी ऊपर रखी थी गेंद और मिड विकेट के ऊपर से ओवर पिच बनाकर गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर। नरेश थे बल्लेबाज के माइंड लेग 30 सर्कल के अंदर। सामने इस बार गेंदबाजी स्लॉट में और स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड। छोटी गेंद, इस बार 3 से बल्ले सीधा शॉट खेलने का प्रयास किया पीछे खिलाड़ी और कैच करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। देखिए इस बार जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, वाइड ऑर्कर के ऊपर अवध कवर खेला, लेकिन पीछे खिलाड़ी ने जाके फील्ड किया, थ्रो किया जाए तब तक यहां से 2 रन मुकम्मल किए। बहुत ही बेहतरीन। देखिए शॉट में देखिए नजाकत, देखिए ब्यूटीफुल शॉट बाय नरेश, मानना पड़ेगा नरेश ने जिस प्रकार से ये वाला शॉट खेला। रिवर्स एडम, इस बार बैकवर्ड पॉइंट गली के ऊपर गेंद चली गई। तो इस बीच सिक्सर, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर को मिली हमें शुरुआत में, उसके बाद वापसी करवाता हुआ भावेश पटेल। देखिए इस बार हुक किया
और गेंद को भेजा लॉन्ग लेग के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन शॉट, पटकी हुई गेंद का बल्लेबाज रॉयल किंग के। इस बार तीर से बल्ले से सीधा शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर पीछे खिलाड़ी, और यहां से संदीप ने आते ही सफलता दिलवाई और 54 रन की जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करवाया यहां से स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर संदीप। देखिए गेंद, देखिए इस बार जड़ वाली गेंद कर दी और प्रेजेंस ऑफ माइंड मयूर राठौड़ की जरूर सराहना करना चाहेंगे जिन्होंने गेंद को रोका, बल्ला उल्टा किया पर कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। बोल्ड आउट, इस बार क्रॉस द लाइन, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन मयूर राठौड़ यहां से बोल्ड आउट। बाहरी किनारा और यहां से सफलता, बहुत ही बेहतरीन यहां से गेंदबाजी मानना पड़ेगा, यहां चलता किया, बाहरी किनारा लिया था और आउट की ओर से। अब गेंद हवा में लेकिन यहां बाहर जाएगी गेंद, इस बार हैट्रिक को ब्रेक किया धर्मेंद्र रशीद देसाई, सामने खेल दिया गेंद, गेंदबाजी स्लॉट में और गेंद को भेजा बाजू वाले प्लॉट में, एक बेहतरीन सिक्सर जड़ दिया इस बार यहां से संदीप। इस बार देखिए नजाकत, देखिए हैंड और आई कोऑर्डिनेशन, देखिए हैंड और आई कोऑर्डिनेशन इस बार बहुत अच्छी तरीके से गेंद को पुश किया था पॉइंट की दिशा में, जब तक फील्ड किया जाए यहां से गेंद चली गई। तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर संदीप और स्ट्राइक के ऊपर तिलारी बनाकर मयूर। देखिए इस बार मयूर को, देखिए इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद को पिक किया और स्वीपर कवर के ऊपर 6 रन के लिए रिवर्स स्वीप में स्विच और हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेला यहां से और अपने हाफ सेंचुरी खत्म की और तालियों के साथ स्टैंडिंग ओवेशन इस बार मयूर, वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन, वेल नॉक यह मानना पड़ेगा। और ऐसे मोमेंट को हमारे कैमरामैन तो कैप्चर करते हैं लेकिन हैट्रिक सिक्सर हो, अच्छा कैच किया हो या अच्छे रन बनाए हो, उसका अलग से क्लिप बना के आप चैनल के ऊपर रख दिया जाता है। अब भावेश पटेल चैनल को सर्च कीजिए और अपना रिकॉर्ड ढूंढिए, जितने अच्छा रिकॉर्ड किया मिल जाएगा आपको, और अपना रिकॉर्ड ढूंढिए, जितने अच्छा रिकॉर्ड किया मिल जाएगा आपको। स्लॉक कर दिया इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए धर्मेंद्र रशीद देसाई, उसके द्वारा आगाज किया गेंद का खेल। बाकी अब 4 गेंद किस प्रकार की करेगा आने वाला समय बताएगा। दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर धर्मपुर एक्सप्रेस रईस कादरी, अब सामने चढ़ा है वाइड यॉर्कर को ओवर पिच बनाकर, लेकिन पीछे खेला फील्डर के दस्तानों में 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड किया जाए, फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रनों के साथ खाता खोला है बल्लेबाज रईस शेख ने अपनी टीम के लिए। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा स्ट्राइक के ऊपर। वापस बॉलिंग लाइन के ऊपर तैयार मयूर, इस बार ऊंचा लगाया है, फील्डर जरूर था वहां पर डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, हल्की सी मिसफील्डिंग हुई और नतीजा गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा की और 1 बाउंस के बाद 4 रन। इस बार फुल टॉस गेंद थे, उसको रिवर्सिव खेला है, गेंद चली गई है सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके जरूर लगाए हैं। यहाँ पर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना जरूर चाहेंगे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, क्योंकि काफी बड़ा लक्ष्य रखा है। फील्डिंग टीम की बात की जाए तो रॉयल किंग्स की ओर से पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रन, अब टीम का स्कोर है 9 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चलता हुआ
इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, जमीन के सारे गेंद चली गई है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर। नरेश गेंद को फील किया जाए नरेश की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। आने वाले मुकाबले के लिए परिमल जय महाकाल के कप्तान और अतिक दाऊदी एनजी बॉयज के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें टॉस के लिए। यह आखिरी बार आपको इनवाइट किया जा रहा है। परिमल और अतिक दाऊदी जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। इस बार रईस मारना कहीं और चाहते थे, गेंद चली गई सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से। लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मौजूद था वहां पर, मीर की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन कैच, लगने वाला पहला झटका, पहले विकेट का पतन होता हुआ मयूर राठौड़ को मिलने वाली है पहली सफलता और रईस कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। पहली सफलता यहां पर मिली है मयूर राठौड़ को। रईस शेख अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर गए, उनका स्थान लेने के लिए अब नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है एबी पटेल। पारी का यह प्रारंभिक ओवर चल रहा है। बात की जाए तो 2 ओवर सर्कल पावर प्ले, 38 सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। एबी पटेल के लिए फील्डिंग की बात की जाए तो स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर जय राठौड़ को शामिल किया जा रहा है और एक फील्डर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है वहां पर। गेंदबाज मयूर राठौड़ की ओर से फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर 38 सर्कल के अंदर, तो यहां से रन नहीं मिलेगा। पहला ओवर समाप्त होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बने हैं। यहां से अगर आपको मैच जीतना है तो 15 का औसत चाहिए, तभी जाकर 119 रन, ये काफी बड़ा लक्ष्य रखा है यहां पर। फील्डिंग टीम की बात की जाए तो रॉयल की ओर से फिलहाल सामने बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा की ओर से कल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली थी, तो गेंदबाजी के ऊपर धर्मेंद्र सिंह देसाई वाइड का इशारा इस बीच अंपायर की ओर से अतिरिक्त 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार पाले में गेंद थी और जड़ दिया है चौक सिक्सर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से इमरान कलवाड़ा के बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर। इस बार पॉइंट के ऊपर कट गया था, हवा में गेंद जरूर थी वहां पर, कैचिंग पोजीशन के ऊपर आए थे पॉइंट के ऊपर फील्डर से काफी दूर गेंद जरूर थी वहां पर, तो यहां से एक मौका जरूर मिला है बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा को। 17 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ रोड एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है गेंदबाज धर्मेंद्र सिंह देसाई ने। इस बार शॉर्ट गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, ऊंचाई बहुत है और दूरी भी, गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए।
गए इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एक विकेट के नुकसान के ऊपर पावर प्ले का यहां पर भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। इमरान कलवाड़ा की ओर से 6 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज इमरान ने और 21 रन बनाए हैं, 2 सिक्सर शामिल और 2 चौके। तो आक्रामक शुरुआत मानी जाएगी यहां पर बल्लेबाजी टीम की बात की जाए तो विधि ट्रैवल्स के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद थी, वहां पर फ्लैट सिक्सर जड़ा है बल्लेबाज इमरान कलवाड़ा ने। लगातार ये दूसरा सिक्सर और इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इसी 6 रनों के साथ यहां पर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आक्रामक मोड में फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे इमरान कलवाड़ा 27 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए। आने वाले मुकाबले के लिए एनजी बॉयज ने टॉस जीता है। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, साकिर शेख नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर है और आउट। यहां से जाना होगा इमरान कलवाड़ा को, कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज। मिलने वाली यह पहली सफलता गेंदबाज धर्मेंद्र सिंह देसाई के नाम। अब 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर रुका हुआ है 29 रन। अभी अभी इमरान कलवाड़ा 27 रन बनाकर आउट होकर गए पवेलियन के और उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज ने प्रस्थान किया है वारिस शेख। मुस्लिम समाज की ओर से बिलोंग्स करते हैं, एक बहुत ही अव्वल नंबर के ऑलराउंडर माने जाते हैं। आज अपनी टीम के लिए किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। आते ही चौके के साथ आगाज किया है बल्लेबाज वारिस ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। समाप्ति के बाद विधि ट्रैवल्स का स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। मयूर राठौर ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है अपने कोटे का। ये दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर पावर प्ले समाप्त होता हुआ फील्डिंग डिसीजन यहां से खुल जाएगा। इस बार फुल टॉस गेंद वाइड इज लॉन्ग ऑन यहां पर खुला छोड़कर रखा था वहां पर बल्लेबाज के लिए और गेंद चली गई 1 बाउंस के बाद 4 रन। इसी चौके के साथ यहां पर 37 रन बने हैं। पारी का ये तीसरा ओवर 37 रन इसी चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एबी सामना करने के लिए तैयार। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, फील्डर मौजूद है इस समय वहां पर। 1 बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए
तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 38 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज वारिस शेख, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार मयूर राठौड़। बॉलिंग लाइन के ऊपर फार्म हैंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है मयूर राठौड़ ने। इस बार सम्मान दिया है पॉइंट के ऊपर, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर जरूर था वहां पर जय राठौड़। 30 यार्ड सर्कल के अंदर आने के बाद गेंद को फील किया जाए साकिर शेख की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 39 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह तीसरा ओवर चलता हुआ। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है वहां पर बल्लेबाज के लिए। फाइन लेग, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइड डिश, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ को शामिल किया जा रहा है बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला है, फील्डर मौजूद है नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर और जाना होगा पवेलियन की ओर। यहां से बल्लेबाज AB पटेल को लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच आउट हो जाने के बाद लगने वाला ये तीसरा झटका मयूर राठौड़ को मिलने वाली है दूसरी सफलता। Ahora se viene DJ Tadeo, DJ Raulito. के बाद अब बल्लेबाजी के ऊपर प्रस्थान किया है रईस कादरी, एक बहुत ही अव्वल नंबर के ऑलराउंडर। कल 50 रन देखने को मिले थे इसी ग्राउंड के ऊपर। लीग मुकाबले में आज किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 39 रन बने हैं। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है और गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस पर संभाल रखी है गेंदबाज मयूर राठौड़ ने। धर्मपुर चैंपियंस लीग आज का चलने वाला ये क्वालिफायर राउंड 1 पहला मुकाबला चलता हुआ रॉयल किंग और विदेश ट्रैवल्स के बीच में। 118 रन बनाए हैं, उसके जॉब में 119 रन का पीछा करना है यहां से विदेश ट्रैवल्स को। अब फार्म एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर मयूर राठौड़। इस बार डाउन द ग्राउंड बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद चली गई सीधे शॉर्ट लेग के ऊपर। फील्डर मौजूद था वहां पर, गेंद को फील किया जाए विकेट कीपर की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह तीसरा ओवर चलता हुआ। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार वारिस। अभी तक 17 रन खर्च किए हैं गेंदबाज मयूर राठौड़ की बात की जाए तो 2 सफलता जरूर मिली गई उनको इस दूसरे स्पेल में। अभी भी ये दूसरा स्पेल चलता हुआ फार्म एंड की ओर से मयूर गेंदबाजी करते हुए। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, गेंद चली गई पहले सिर्फ से निकलकर गली के ऊपर। फील्डर मौजूद वहां पर, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक मौका यहां पर जरूर मिला है बल्लेबाज वारिस शेख को, किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे अब आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बने हैं। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर विदेश ट्रैवल्स यहां से करंट रन रेट की बात की जाए तो 13.5 का चल रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट 15.5 का चाहिए, तो इस प्रकार से अब रन बनाने होंगे मैदान के ऊपर। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर अब बल्लेबाज रईस कादरी और गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है रोड एंड की ओर से गेंदबाज चिराग। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर गेंद करेंगे रईस कादरी को। फुल टॉस किया, इस बार डाउन द ग्राउंड बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद चली गई सीधे पहले स्लिप से निकलकर गली के ऊपर। फील्डर मौजूद वहां पर गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41-41 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर चलता हुआ। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज वारिस, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इस बार डाउन द ग्राउंड गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में मौजूद। सिंगल डबल से यहां पर अब स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है। 42 रन, इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस कादरी। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है 38 सर्कल के अंदर जय राठौर को शामिल किया गया था यहां से सिंगल रन रोकने के लिए। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर गेंद को फील्ड किया जाए जय राठौर की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। 42 रन, टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है। इस बार बैठक शॉट लगाना चाहते थे, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए और गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद, बिंदी गेंद। 42 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर चलता हुआ। रोड एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज चिराग। इस बार चढ़ में डाली हुई गेंद थी, ड्राइव किया है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए मयूर राठौड़ की ओर से और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 43 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये ओवर की बात की जाए चिराग की तो अभी तक केवल 3 रन खर्च किए हैं। काफी नफीदोली गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। सही टप्पा, सही लेंथ और लाइन के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज चिराग। फिलहाल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वारिस सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऊंचा लगाया, फील्डर नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर है नरेश और कोई गलती नहीं करेंगे। यहां से लगने वाला ये चौथा झटका, वारिस से कैच आउट होकर पवेलियन की ओर मिलने वाली पहली सफलता गेंदबाज चिराग के नाम। चार ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन बने हैं। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर अब अल्पेश पटेल ने प्रस्थान किया है नए बल्लेबाज के रूप में।
4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली 24 गेंदें जीतने के लिए 76 रनों की जरूरत है यहां से। अब बल्लेबाजी के लिए बात की जाए तो अल्पेश पटेल ने प्रस्थान किया है और स्ट्राइक के ऊपर है रईस कादरी के लिए कुछ इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की है। मयूर राठौड़ की बात की जाए तो विकेट कीपिंग के ऊपर है। स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर साकिर शेख को शामिल किया जा रहा है। डीप मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर बल्लेबाजी के लिए। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बहुत ही बेहतरीन कैच, वहां पर इनसाइड आउट खेला हुआ स्ट्रोक था बल्लेबाज रईस कादरी की ओर से 38 सर्कल के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर फील्डर की ओर से और कैच आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर धर्मेंद्र सिंह देसाई को मिलने वाली यह दूसरी सफलता। ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 43 रन बने हैं। अब दूर वाले छोर से इस पिच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। और बात की जाए तो नए बल्लेबाज इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद, बिंदी गेंद काउंट की जाएगी। इस बार आने वाले मुकाबले के लिए जय महाकाल और एनजी बॉयज के बीच में टॉस हुआ था। टॉस जीता था एनजी बॉयज ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो पहले बल्लेबाजी करनी होगी यहां से जय महाकाल 11 को। दोनों ही टीम को तैयार रहना है। इसके बाद आपको तुरंत जाना है मैदान के ऊपर। इस बार मारना कहीं और चाहते थे, गेंद चली गई कहीं और। फील्डर मौजूद है वहां पर, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, वहां पर कट करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया गया है। वहां पर मयूर राठौड़ की ओर से जय को भेजा गया है बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज अल्पेश पटेल के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई गेंद और ये रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ लगने वाला ये छठा झटका रन आउट के रूप में। अब अल्पेश पटेल रन आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज। पांच ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 44 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। फोर्टी 44 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए 75 रन। अब आने वाली कमेंट्री के लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर राज चौहान सर।
इस बार फ्लिक कर दिया है डिप स्क्वायर की दिशा में, गेंद जा रही है पीछे खिलाड़ी बाउंड लाइन के ऊपर, जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो किया जाए। यहाँ से रन सिंगल पूरा किया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, तो यहाँ से एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था 118 रन, जिसका पीछा करते हुए देखा जाए तो 45 रन बन चुके। ओवर नंबर 6 की शुरुआत हुई है, यहाँ से 6 विकेट चले गए। एक अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली है रॉयल किंग के गेंदबाज द्वारा। अब विरल तैयार अपने गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद इस बार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर, टप्पा खाई सीधी विकेट कीपर मयूर के हाथों में। डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, सही लेंथ और लाइन के साथ यहां से हमें गेंदबाजी देखने को मिल रही है। विनीत ट्रैवल्स को ये मुकाबला जीतना है तो यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। टॉप एज लिया इस बार पीछे खिलाड़ी और कैच। अगर वीरेन यहां से हैट्रिक विकेट करेगा तो जिगर ठाकुर की ओर से 1000 रुपया कैश पुरस्कार दिया जाएगा वीरेन के लिए। जिगर ठाकुर की ओर से हैट्रिक विकेट के ऊपर 1000 रुपया। यहां से पहला विकेट हो चुका है। बल्लेबाज विरल आउट होने के बाद पेविलियन की ओर रुख करता हुआ अब संदीप ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। भावेश और संदीप की बात की जाए तो बॉडी लैंग्वेज एक जैसा है। अब यहां से भावेश पटेल ने प्रस्थान कर लिया था। वीरेन तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर रोडेन की ओर से, अपने कोटे का पहला पारी की ओर से छठा। बहुत अच्छी गेंद थी, यहां बल्लेबाज को बीट किया। किस प्रकार का मोमेंट हुआ था विकेट के ऊपर आप देख सकते हो यहां से, लेकिन रन यहां से मिला। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक रन पूरा किया था। कुछ अलग प्रकार का, कुछ अजीबोगरीब पोजीशन देखने को मिली थी हमें विकेट के ऊपर। 46 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। भावेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर, फुल टॉस गेंद बनाकर इस बार खेलना चाहते थे, थोड़े से बैकफुट पर गए जब हल्के हाथों से ढकेला था गेंद को। 1 रन यहां से 1 के साथ अब स्कोर कार्ड के ऊपर 47 लॉस ऑफ द 7 विकेट। देखिए इस बार लोअर फुल टॉस गेंद के ऊपर बल्ला जरूर चलाया लेकिन संपर्क हुआ नहीं। डाउन द ग्राउंड खेला, मिड विकेट की दिशा में सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। अब 48 जीतने के लिए 119 का टारगेट है और 47 बने हैं। छह ओवर के बाद 48 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद 12 गेंदों के ऊपर 71 रन चाहिए। 12 बॉल में 71 रन चाहिए क्वालिफाई राउंड 1। चिराग गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए पीछे खिलाड़ी है, इस बार यहां से रोकने का प्रयास किया था। टप्पा खाने के बाद गेंद को रोका जरूर था। और चिराग की बात की जाए तो पहला ओवर किया था, 3 रन दिए थे और 1 सफलता हासिल की थी। कवाल वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर इस बार टॉप एज दिया है पीछे खिलाड़ी मिहिर और मयूर, जिन्होंने अच्छा कैच किया। मयूर थे एक मिलने वाली चिराग को और सफलता। तो चिराग के बारे में मैं बता रहा था, वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड कवाल मोटापोंडा के ऊपर अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें बंटी पटेल कोड़ी पटेल समाज की जो टीम ने चैंपियन हुए थे, जिसमें इस चिराग ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अभी जो चिराग गेंदबाजी कर रहा था वो एक बेहतर गेंदबाज है। अब इस बार 2 विकेट दिलवा चुका है अपनी टीम के लिए। एक अच्छी बल्लेबाजी, एक असर, ये 2 गेंद 4 रन 2 सफलता। लेंथ और लाइन के साथ दूर वाले छोर से चिराग पटेल। अब विडी ट्रैवल्स के प्रोपराइटर मनोज भाई ने प्रस्थान कर लिया है। काफी लीजेंडरी क्रिकेटर। कल बहुत ही बेहतरीन मनोज भाई ने एक कैच किया था शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर ड्राइव करने के बाद, बहुत ही बेहतर कैच था।
अब चिराग बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज मनोज भाई। देखिए बल्ला जरूर चलाया लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। मुझे वो मोमेंट, वो पल याद है जब शेरीबार बड़ुमार की ओर से डोरिया पटेल समाज का आयोजन किया जाता है। तो मनोज भाई एक समय था जब प्रारंभ करने के लिए आते थे और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे। अब काफी लीजेंड क्रिकेटर ही हो चुके हैं। देखिए इस बार मैंने कहा और मनोज भाई ने सुना और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेजा 6 रन के लिए, बेहतरीन सिक्सर। अब देखा जाए तो आज भी वो लई है, वो ताकत है, वो कर्तव्य है, वही काम। एक अच्छा सिक्सर 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 55 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। अब चिराग जैसे गेंदबाज को एक लॉफ्ट किया और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन पाए। एक और इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन पीछे खिलाड़ी को ढूंढ लिया और चिराग के अकाउंट में एक सफलता। चिराग को मिलने वाली ये तीसरी सफलता और टीम को मिलने वाली ये 9वीं सफलता। मनोज भाई ने 2 गेंदों के ऊपर 6 रन बनाए और आउट होने के बाद वापस पेविलियन की ओर रुख करता हुआ एक अच्छी बल्लेबाजी मनोज भाई। अब यहां से आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर संदीप पटेल अब बल्लेबाजी के ऊपर पहुंच चुका है और गेंदबाजी के ऊपर चिराग 3 सफलता ले चुका है। बहुत ही बेहतरीन नफीतुली गेंदबाजी। अब उसके कोटे की आखिरी गेंद है, जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था। इस बार वाइड यॉर्कर, बल्ला खाली रोका था, वहां गेंद को रोकने का प्रयास किया धर्मेंद्र सिंह ने। जब तक फील्ड किया ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई, 7 ओवर के बाद 55 रन। अब आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 64 रन चाहिए। अब इसके बाद का मुकाबला नॉकआउट मुकाबला 6 ओवर का। एनजी बॉयज 11 ने टॉस जीता और पहले फील्ड करने का फैसला किया और जय महाकाल 11 को बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया है। ये नॉकआउट मुकाबला, इसमें से जो जीतेगा एलिमिनेटर के लिए आगे बढ़ेगा। उसके बाद दूसरा नॉकआउट मुकाबला डीसीए टाइगर 11 और ठाकुर रक्स प्रतीक 11 के बीच में खेला जाएगा। अच्छा शॉट, इस बार गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर मिड विकेट के ऊपर से और अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए यहां से गेंद को भेजा 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 61। सामने एक और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन सिक्सर बटोरा था। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 67 रन 9 विकेट के नुकसान के बाद जैसे गेंदबाजी के ऊपर मयूर पटेल अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 8वां ओवर लेके आए हैं। अच्छी गेंद थी, इस बार सम्मान दिया लेकिन रन लेना चाहते हैं यार। थ्रो भी किया लेकिन संपर्क हुआ नहीं। रिवर्सिप में खेला, इस बार पीछे खिलाड़ी है। अब अंडर आर्म थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन पूरा किया। इसीलिए कहा जाता है सभी बल्लेबाज को मौका मिलना चाहिए। हर खिलाड़ी की एक कहानी है, हर खिलाड़ी की एक दास्तान है। पिछली गेंद के ऊपर जिस प्रकार से संदीप ने अपनी जो इच्छा व्यक्त की थी, रिवर्सिप में बल्ला जरूर चलाया था लेकिन रन जरूर पूरा किया था। अब यहां से रॉयल किंग वेल डन एंड कांग्रेचुलेशन, क्वालिफाई राउंड 1 जीतने के बाद फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। बहुत ही बेहतरीन। यहां से मयूर पटेल मैन ऑफ द मैच।